एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, तूने इंसानों को क्यों पैदा किया, यानी कि तूने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देता है, यानी कि उनको मौत क्यों देता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर मार क्यों देता है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से देखना और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने भाई, दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी रिकमतें और इतनी सारी सिफ़ा अता फरमाई की, जो हर एक के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो। ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई, फिर तुमने खुद ही उसको क्यों काट डाला। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाजा यह है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या इलाही, ये मेरी दानिशमंदी और ये अकल आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी। ए मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है। हर इंसान के जिस्म एक रुतबे के नहीं होते। किसी का जिस्म मोती की तरह पाक और साफ रूह है, तो किसी का जिस्म कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलग करना मुनासिब है, यानी कि जुदा करना ज़रूरी है। जिस तरह से तुमने गुमदुम को भूसे से अलग कर दिया, ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बूढ़ी रूह होती है वो दो जग में चली जाए। खैर मूसा, ये तो इंसान को मानने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस खुदीसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो हमारे लिए ये हिकमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला हम इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है, इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है। और साथ में इस वाक़े से हमें एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफ़ा रखी है और ढेरों वजूहात है, जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है, यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और अल्लाह के किए गए हर फैसले में
बंदे का कोई ना कोई भला जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक में करता है। इसी तरह से भाइयों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। उनमें से पहला सवाल तो ये था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी की यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता है और उसको भूले नहीं। यकीन अल्लाह से डरने वाला वो शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी मामूलात खुशी और गम में भी अल्लाह को न भूले बल्कि हर कदम अल्लाह के मुताबिक ही उठे। दूसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी किताब को उतारकर हिदायत के रास्ते को साफ साफ दिखा दिया है। इसलिए हम सभी को कुरान और हदीस का झंडा लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह ताला, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा जानने वाला आलिम कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी न बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही इल्म है, ना कि वे जिसने इल्म सीखा फिर सीखने और सिखाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं। चौथा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही उपमा देता है जो अपने आप को देता है, वो काम जो किसी ने न किया हो और दूसरों को उसके करने का मशवरा देता है। ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज़्यादा अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने साथ फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला न ले और सामने वाले को माफ़ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र बर्दाश्त करने की ताकत हो, क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो बदले में आप उसे तकलीफ़ देना चाहते हैं, लेकिन बदला लेने के बजाय जो माफ़ कर दे, ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह ताला, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा धनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राज़ी रहे। गरीब वो है कि जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राज़ी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा मारा फिरे। और बेनियाज है वो शख्स है जिसको जितना नेमत मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला तजदमंद और ज़रूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफ़र चंद घंटों और दिनों के होते हैं, इसलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी सफ़र में मुश्किलें बहुत सामने आती है। इसलिए अगर कोई मुसाफिर अगर ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भाइयों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।